स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 7th मैथ की एक्सरसाइज 12.1 को लेकर। पिछली वीडियो में हमने इसके 2 सम सॉल्व किए थे। आज हम इसका 3rd एंड 4th सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग्स। आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं कुछ और आपको उसमें से टर्म बताना है और कोफिशिएंट। कल आपने टर्म और फैक्टर बताए थे, कोफिशिएंट भी वही है, बस इसमें सिर्फ आपको डिजिट को शो करना होता है। तो चलिए एक दो सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, ये 5 माइनस 3t² दे रखा है। तो आपको इसमें से t फॉर टर्म यहाँ पे और सी कोफिशिएंट, यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हो, इसको एक्सप्रेशन में भी दे सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि टर्म और कोफिशिएंट आपको पूछ रखे हैं, टी फॉर टर्म्स और सी फॉर कोफिशिएंट। तो टर्म्स तो आपको समझ में आई गई होगी कि जो भी अल्फाबेट के साथ डिजिट होते हैं वो आपकी टर्म्स में आते हैं। ये ओनली डिजिट है तो ये आपकी टर्म में नहीं आएगा। तो इसमें से टर्म क्या निकलेगी, -3 t⁻²। ये आपका टर्म इसमें से निकला। अब कोफिशिएंट में सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट आएगा, संख्यावाची जो आपका इसमें डिजिट दे रखा है ये, ठीक है। तो -3 t नहीं आएगा कोफिशिएंट में, यहाँ पे फिर -3 आएगा। निशान आपने देखना है ना, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर डन। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, इसमें है 1 प्लस टी प्लस t⁻² प्लस t⁻3। ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसमें से भी आपको t और c दोनों बताने हैं। तो t देख लेते हैं। इसमें ये इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें आपकी टर्म्स क्या आई, एक t आई, दूसरा t⁻² और तीसरा t⁻3। ये आपकी टर्म्स आई यहाँ से। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट कौन सा होएगा, जो न्यूमेरिकल आपका डिजिट होएगा अल्फाबेट के साथ वाला। तो इसमें खाली का हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस का 1 आया, यहाँ पे भी प्लस का 1 आया और यहाँ पे भी प्लस का 1 आया। ये आपका क्या गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट इसमें बताने थे। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 100m प्लस 1000n। तो ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें से आपको t और c बताने हैं। तो t देखिए, टर्म्स में क्या आएगा, एक 100m आ गया, दूसरा जो प्लस या माइनस के साथ जुड़ा है सेकंड वाली टर्म्स, ये आपकी सेकंड टर्म्स हो गई 1000n। तो ये आपकी टर्म्स आ गई। अब इनका न्यूमेरिकल को आपको अलग कर देना तो वो आपका कोफिशिएंट निकल आएगा। तो कोफिशिएंट कितना आया, 100m का 100 कोफिशिएंट बनेगा। अल्फाबेट को छोड़ना है सिर्फ, बाकी वही होता है। और निशान देख लेना, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का रखोगे। तो यहाँ पे कितना आया, 1000। ये आपका टर्म्स एंड कोफिशिएंट डन। अब फोर्थ पार्ट इसी का, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ था, अभी ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लेना। 2xy प्लस 3y। तो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, टर्म एंड कोफिशिएंट। तो देखिए टर्म कौन कौन सी बनी, अब एक तो x आ गया, दूसरे वाला कौन सा है 2xy और तीसरी वाली टर्म कौन सी बनी 3y।
ठीक है, डिजिट और अल्फाबेट और डिजिट जो एक साथ होते हैं वो टर्म्स में आ जाते हैं, और कोफिशिएंट में सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट ही आएगा। तो x के साथ क्या, खाली के साथ 1 माना जाता है, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 आया। इसके x y के साथ क्या है 2, तो ये 2 आपका कोफिशिएंट हुआ। y के साथ 3 है तो ये 3 आपका कोफिशिएंट हुआ, और ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर डन। अब नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट है इसका, -PQ 7PQ। इसमें भी आपको टर्म्स एंड कोफिशिएंट दोनों बताने हैं। तो टर्म्स में क्या आएगा, पहला टर्म क्या है -PQ, ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म। और सेकंड में क्या आएगा 7PQ। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट देखो, PQ तो अकेला ही है तो खाली के साथ 1 माना जाता है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे -1 होगा, निशान को ध्यान में रखना है। तो इस PQ के साथ डिजिट कौन सा है 7 है, तो ये न्यूमेरिकल वाला आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा, और ये आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है 1.2a प्लस 0.8b। अब इसमें आपको टर्म और कोफिशिएंट बताने हैं। तो टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 1.2a, ठीक है ये हो गई, और दूसरी 0.8b, ये आपकी टर्म है। और इसमें से न्यूमेरिकल डिजिट अलग करो, क्या है न्यूमेरिकल 1.2। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए अल्फाबेट में आएगा, वो कोफिशिएंट नहीं होता। तो फिर 0.8, ये आपकी सेकंड कोफिशिएंट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है 3.14 आर, ये पाई की वैल्यू होती है, आपको याद होगा। तो इसमें से टर्म आपको निकालनी है और कोफिशिएंट निकालना है, तो टर्म्स में तो आर भी इंक्लूड होगा, ये पूरा ही आपका क्या हुआ टर्म। ठीक है, एक ही टर्म दे रखी है इसमें, और कोफिशिएंट क्या हुआ आर का, ये जो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अल्फाबेट को छोड़ देना है कोफिशिएंट में, और न्यूमेरिकल नंबर को आपने लिख देना है, वो आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा। ये सेवंथ पार्ट हो गया। एट पार्ट देखते हैं। एट पार्ट है 2l प्लस b। अब इसमें ब्रैकेट दे रखी है, या तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते हो, इस ब्रैकेट को हटा सकते हो, 2l प्लस 2b बनेगा, मल्टीप्लाई होता है ना, इनटू का निशान होता है ये। यहाँ से तो सॉल्व करके बता रही हूँ, 2l प्लस 2 को b से करेंगे 2b हो जाएगा, l को किया 2l हो गया, b को किया 2b हो गया यहाँ पे। अब इसमें से आपको टर्म एंड कोफिशिएंट बताना है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये रिटर्न में दिखाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टर्म्स और कोफिशिएंट बताना है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए इसको सॉल्व कर दिया एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से आपकी टर्म क्या आई, अब 2l और दूसरी 2b, ये आपकी टर्म हो गई। कोफिशिएंट इधर भी 2 और इधर भी, ये आपका आंसर हो गया, डन। अब इसका लास्ट पार्ट जो आपका नाइन्थ पार्ट है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। अब इसमें भी वही टर्म्स एंड कोफिशिएंट बताने हैं। तो एक तो आपका हो गया 0.1y, और दूसरी टर्म में क्या आया 0.01y स्क्वायर। ये आपकी हो गई टर्म्स। कोफिशिएंट निकालिए इसमें से अलग, 0.1 एंड 0.01। बिल्कुल इजी से ही आपके सम थे, उम्मीद करती हूँ ये आपको सम क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ये थर्ड जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसमें बतानी तो आपको टर्म्स ही है, लेकिन कौन सी टर्म्स बतानी है जिसमें एक्स हो, सिर्फ वो वाली टर्म बतानी है। देखिए क्लियर करवाती हूँ। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसमें से आपको वही
टर्म बतानी है और कोफिशिएंट। डिफरेंस क्या है, आपको सिर्फ एक्स वाले अल्फाबेट की टर्म बतानी है, दूसरी नहीं बतानी। जब हम पहले करते थे तो हम सारी ही टर्म बताते थे, चाहे वो एक्स वाली हो या वाई वाली हो, लेकिन आपको इसमें जो एक्स के साथ वाली टर्म है सिर्फ उसी को मेंशन करना है, दूसरी को नहीं करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें से आपकी टर्म क्या आई, एक्स वाली, एक्स इसके साथ है, तो आपकी ये आपकी टर्म्स यहाँ पे आई। वाई नहीं देंगे क्योंकि उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि एक्स वाली टर्म बतानी है। तो अब इसका कोफिशिएंट देख लेते हैं, खाली के साथ 1 माना जाता है। तो अब इसमें आपको अल्फाबेट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो अल्फाबेट को अल्फाबेट से ही आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर देना है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा था कि न्यूमेरिकल आपको कोफिशिएंट बताना है, पर यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि x का आपको x वाली टर्म का कोफिशिएंट बताना, तो आपका वाई स्क्वायर यहाँ पे, इसलिए आंसर आया। क्लियर हो गया ये आपको। अब सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। तो यहाँ पे टर्म x वाली टर्म कौन सी है, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, लेकिन हमने ये नहीं देनी, x वाली देनी है। तो आपके टर्म में क्या आएगा, -8yx, और आपको इसका कोफिशिएंट में क्या देना पड़ेगा, x नहीं बताओ क्योंकि x की कोफिशिएंट तो आपको बतानी है ना, तो माइनस का 8y आपके पास बच गया इधर से, ठीक है। x का बताना है इसलिए x को यहाँ नहीं लिखेंगे, y के साथ जो डिजिट है उसको आपको शो करना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें इजीली फिर आ जाते हैं। तो टर्म एंड कोफिशिएंट में देखिए, टर्म्स तो इसमें 3 दे रखी है, परंतु हमें सिर्फ x वाली ही बतानी है, तो हमारे पास यहाँ x वाली एक ही टर्म है और उसमें क्या है, ओनली x, तो ये दे दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, खाली का 1 माना जाता है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आया, 1। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। अब टर्म एंड कोफिशिएंट में देखिए, अब टर्म तो इसमें ये भी, ये चलो छोड़िए, ये भी है ये भी है, तो हमें देनी सिर्फ x की है, तो x वाली टर्म हमारे पास यही है। जैसे इसमें सिर्फ ये थी, तो इसमें zx हमारी टर्म्स है, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन रहा है, z बन रहा है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो 1 लिखने की, जब z लिख रहे हैं तो 1 लिखने की अलग से जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट, तो अब फोर्थ का ही बी पार्ट भी दे रखा है। अब तक तो हमें फोर्थ के जो फर्स्ट पार्ट में हमें x की कोफिशिएंट पूछी गई है। अब बी पार्ट में देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब हमें किसकी टर्म बतानी है, x की नहीं बतानी, y की। तो इसका फर्स्ट पार्ट है y स्क्वायर प्लस x प्लस y। ये तीनों सम एक जैसे हैं फर्स्ट वाले, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म्स किसकी पूछी गई है। पिछले सम में हमें x की पूछी गई थी, अब हमें y स्क्वायर की पूछी गई है, तो अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखिए, तो y स्क्वायर की टर्म्स ये वाली आ गई हमारे पास, तो टर्म में आ गया y स्क्वायर x, और कोफिशिएंट क्या हुआ फिर इसका, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस का x, क्योंकि माइनस का दे रखा है यहाँ पे, ये माइनस का दे रखा है, यहाँ पे माइनस आ गया। तो जब वाई स्क्वायर हमें बताना नहीं है तो माइनस का एक्स हमारे पास बचता है, ये हमारा माइनस का एक्स आंसर आ जाता है। अब फोर्थ, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, 5y प्लस 7x। अब इसमें टर्म्स एंड कोफिशिएंट क्या होंगे, वाई स्क्वायर का नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए इसमें, तो 5y स्क्वायर, और कोफिशिएंट क्या बना है इसका, 5 ओनली, ठीक है। वाई स्क्वायर का हमने टर्म्स तो बता दी, अब कोफिशिएंट 5 बना सिर्फ। थर्ड पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट है 2xy प्लस 7y² माइनस 15xy²। अब इसमें y² वाली 2 टर्म्स दे रखी हैं, तो देखिए एक ये और एक ये टर्म्स क्या हुई, 7y² एंड माइनस 15xy²। अब इसमें से कोफिशिएंट क्या निकलेगा, यहाँ से 7 आया और यहाँ से 15x निकलेगा। ठीक है, y² नहीं देना, y² का हमें बताना है, तो जो 15 के साथ अल्फाबेट है वो भी आपको इसमें शो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ही पार्ट है 12xy² प्लस 25। इसमें आपको वही बताना है कि y² की टर्म्स और उसी का कोफिशिएंट। तो y² वाली टर्म हमारे पास क्या है, 12xy²। अब इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, 12x। तो ये आपका इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब इसका फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट 7x प्लस xy²। तो टर्म और कोफिशिएंट, तो टर्म क्या है y² वाली xy², तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, सिर्फ x। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती अल्फाबेट के साथ, और ये आपका इसका आंसर बन गया। इसी के साथ आपका 12.1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे समझाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी क्वेश्चंस को लेकर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज की ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।